सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई किसी प्रकार से धनार्जन किया जाए। भगवत आप पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, हम सबों को स्वामी जी से या थोड़ा जो भी कहीं से श्रवण करने का, सुनने का मौका मिला है, उसमें यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है और उसको अगर भगवान का अनुसरण करके नहीं करता है तो वो कार्य फिर वो धार्मिक कार्य नहीं होता है। भगवान का भजन ही सारथी है। वो जो धर्म रथ है, जो हमारा यज्ञ है और भागवत पुराण है, और उसका सारथी भजन है। जिस भजन से हम सबों का भी आत्मा तृप्त होता है और भगवान से जुड़ जाते हैं। कहीं भी रहें, भजन गुनगुनाते रहें, श्रीमन नारायण का जाप करें। भगवत प्रेमियों, आज अंतिम दिवस है, हम सब तो रोज बात करते रहेंगे। अपने प्रभु का अमृत वाणी हम सबों को फिर कब मिलेगा ये तो ईश्वर ही जाने। हम दो पंक्ति गुनगुनाते हैं, बाकी साथ में बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केशव कृष्ण चंद्र भगवान की। गुरुवक्त्र विष्णुमन्त्रः यस्य कर्णे विसत्यलम् स वै वैष्णवं महाभूतं प्रवदन्ति मनीषिणः। लक्ष्मी सतत परिचया
दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरल तुलसीदान संजत भूमा कालिंदी कांतिहारे कलयत वपुषः कालिमा पेटवारे कालिमा पेटवारे यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम् अंतरज्वरशीर्षवत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णचन्द्र भागवत भगवान की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
सकल अस्तित्व में विद्यमान कालिंद कुल के विकरण पटीयान सर्वतो ज्यायान महतो महीयान कालिंद कुल के विकरण श्री कृष्ण चंद्र की मांगमयी अमृतमयी चिन्मयी घनीभूत श्रीमद्भागवती वार्ता महापुराण आगत अनागत मेरी समस्त भावुक रसिक श्रोता बंधुओं, आज श्रीमद्भागवती वार्ता का अंतिम दिवस, अंतिम सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र के प्रारंभिक अवसर पर मेरे साथ जिन महानुभावों ने इस भागवती वार्ता को सरल भावपूर्ण बनाने का निरंतर यत्न किया है, पूरी सरलता, शक्ति और सामर्थ्य के साथ ऐसे हमारे स्वर साधक पंडित प्रवर श्री अखिलेश मिश्र जी, मुझे न तो स्वर का बोध है न ही नाद का, फिर भी आपने मुझे संभाल के इस कथा को इतना सरस बनाया। आपके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार सहित प्रणाम व्यक्त करता हूँ। नाद साधक जिनका नाम ही भरत भूषण है, जो भरते ही रहते हैं अपने समस्त अलंकारों के द्वारा इस नाद विद्या से भागवती कथा को, ऐसे भरत भूषण जी के प्रति भी मेरा हार्दिक प्रणाम। पंडित राज जगन्नाथ जिनका वायलिन मेरे हृदय की तंतुओं को सदा झंकर करता रहा, आप सबके साथ भागवती इस कथा को अनुभव करने का एक अद्भुत अनूठा समय बांधने का जिन्होंने यत्न किया, आपके प्रति एक भजनानंदी महात्मा है पंडित राज जगन्नाथ जी। मेरा नमन है, साथ ही सभी श्रोता पुनश्च प्रणाम, वंदन, नमन, आभार इस बात के लिए, मेरी वाणी को पवित्र बनाने के लिए, भगवती वार्ता को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आप तहे दिल से भावुक हृदय के साथ यहाँ उपस्थित हुए। इसलिए पुनः आपके प्रति आभार सहित प्रणाम, नमन, वंदन। शेष महेश गणेश दिनेश भी भगवत चरित्र को यदि था लगा भी ले, भागवत का चरित्र अथाह है। कदाचित सप्ताह गणयितुम, भगवान के गुणगणों का बखान गणना कोई कर भी ले कदाचित, लेकिन भागवत के गुणगणों का गणना, गुणगणों की गणना कोई कर नहीं सकता। अंत है। ऐसी भागवती वार्ता के कुछ एक मणियों को
आप सबके बीच में अभिव्यक्त करने का ही मात्र भगवदीय प्रेरणा से यत्न संपन्न हुआ है। परमात्मा प्रतिपाद्य इस भागवत के मूल देवता कालिंद कुल के विकर्ण निश्चय ही खुश होंगे, विश्वास है। आपकी खुशी हमारी खुशी है। निवेदन है उस अस्तित्व से जो कण-कण में व्याप्त होकर के हमारे क्षण-क्षण के कर्मों का साक्षी बना है, दृष्टा बना है। इस प्रकार का बस केवल और केवल अपने लीला धाम चरित्रों को गाने का अवसर प्रदान करता रहा। यही आजन्म हमारी तेरे चरणों में अभ्यर्थना है, प्रार्थना है। भागवत की कथा मात्र किसी अहोभाव से पूर्ण कल्याण का परम निश्रेयस का मात्र ये कथा साधन ही नहीं। मुझसे यदि पूछो तो ये कथा ही मेरे लिए साध्य है, ये वार्ता मेरे लिए साध्य है। इस साध्य फलरूप वार्ता को कहने और सुनने का सुअवसर परमात्मा उसकी यदि रजा हो, बार बार जहां चाहे वहां भेज दे, देता रहे बस। जिन लोगों ने नित्य श्रवण किया है, जिन लोगों ने कुछ एक दिन श्रवण किए, जिन श्रोता बंधुओं ने गृह कार्य नाना जंजाला तेयति दुर्गम शयन विशाला, उस विशाल गृह कार्य के जंजाल को पार करके कुछ एक क्षण ही श्रवण कर सके, इस भागवती वार्ता के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरी प्रार्थना है। सबके लिए आपकी कृपा का द्वार खुला है, खुला रहे। आवे हम प्रसंग पर दृष्टिपात करते हैं, आपको द्वारिका ले चलते हैं। जिसमें द्वार ही द्वार है, ऐसी द्वारिकापुरी है। जब जहां से चाहो वहीं से परम निश्रेयस की प्राप्ति कर लो। जब जिस द्वार पर चाहो उसी द्वार पर कृष्ण का दीदार कर लो। ऐसी द्वारिका है। आंखें खुले तो कृष्ण दर्शन, आंखें बंद हो तो कृष्ण दर्शन। नाम रूप लीला धाम में निवास करने वाले द्वारिकावासी धन्य है, जो नित्य ही श्री कृष्णचंद्र का जब जहां चाहते वहीं दर्शन करते। इसलिए द्वारिका है। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कल आपने सुना, अनुभव भी किया झांकी के माध्यम से।
द्वारिकापुरी नित्य ही लगातार कई दिनों तक सजाई जाती रही, मोद मनाया जाता रहा। यह द्वारिका मानो नित्य लोक है, ब्रह्म सुख की अनुभूति प्रदान करने वाली द्वारिका है, जिसमें निवास करने वाले नित्य यही अनुभव करते हैं, जिसे स्मृतियां कहती है ब्रह्मदासाः ब्रह्मदासाः। श्रुति वचन हम कौन है? ब्रह्म के दास हैं, ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा। एको हम बहुश्याम प्रजाएय, उसने संकल्प किया मैं एक हूं बहुत बनूंगा। तो जो ब्रह्मदास है ये भी संकल्प करते हैं, ब्रह्म विद्या का अनुभव प्राप्त करने वाले, कि मैं भी एक हूं, अनेक बन करके आपका कैंकर्य करूंगा। स एकधा भवति द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा सुबालोपनिषद। स एकधा भवति, वह अकेला मुक्तात्मा द्विधा भवति, दो बन जाता, त्रिधा भवति तीन, चतुर्धा पंचधा षट्धा सप्तधा नवधा दसधा एकादशधा अनंतधा भवति। अनंत अनंत रूप धारण करके ब्रह्मदासाः स्तुति के इस वचन को सार्थक करता है। द्वारिकापुर के निवासी ब्रह्मदास अतः मोद में भरे हैं। जब से श्याम गृह आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से ब्याह श्याम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से ब्याह श्याम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से ब्याह श्याम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद रुक्मिणी और कृष्ण के इस संयोग को साक्षात भगवान रुद्र के कोप से जल करके भस्म होने वाले देवता काम अपने शरीर पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तपस्या की कैलाश में पहुंच करके भगवान रुद्र प्रसन्न हुए। कहा देवी वरम ब्रूहि, वर मांग, वर मांग, क्या चाहिए तुझे? हे नाथ, मेरे पति देवता आपके क्रोधानल में जल करके भस्म हो चुके हैं, मैं उन्हें शरीर चाहती हूं।
उन्हें आप शरीर प्रदान करें। भगवान रुद्र ने आश्वासन दिया है, देवी आज तो नहीं, इस युग में भी नहीं, जब 28वां द्वापर आएगा, उस 28वें द्वापर में साक्षात परम ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण कृष्णावतार धारण करेंगे और उन्हीं के तेज से आपके पति देवता कामदेव अवतरित होंगे। ये मेरा अमोघ वर आपके लिए है, तब तक आप प्रतीक्षा करें। कृष्ण तनया मानसकार संकेत करते हैं कलि पावनावतार गोस्वामी पाद। कृष्ण तनया होई ही पति तोरा, कृष्ण तनया होई ही पति तोरा, बचल अन्यथा होई न मोरा, बचल अन्यथा होई न मोरा। जब जग वंश कृष्ण अवतारा, जब जग वंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिधारा, होई हरण महामहिधारा। कृष्ण तनया पति तोरा, तनया पति तोरा, बचल अन्यथा होई न मोरा, बचल अन्यथा होई न मोरा। उस समय आपको संबरासुर के राज्य में निवास करना होगा। उसके आज्ञा का अनुचर बनकर के उसकी रसोईशाला का सकल देखभाल करना होगा। उसी रसोई गृह में आपके पति देव एक मछली के पेट से प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए आपको देवता होते हुए भी मछली को काटने चिरने फाड़ने का काम कुछ दिन करना पड़ेगा। राक्षस है, रहना पड़ेगा उसके पास। कामस्तु वासुदेवांश रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यत। आ गया वही समय, द्वापर का कृष्णावतार हो चुका है। संबरासुर की रसोईशाला की अध्यक्षा रति बना दी गई। इस समय इनका नाम पड़ा है मायावती। विवाह नहीं की, प्रतीक्षा कर रही है। रुक्मिणी और कृष्ण जो कामदेव भगवान श्री कृष्ण को महाराज के समय में परीक्षा के लिए आए, भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने तेज में स्तंभित कर दिया। उसी में अपने तेज के भीतर ही कामदेवता को स्तंभित कर दिए, रोक दिए। आए थे परीक्षा लेने, पराजित करने, स्वतः पराजय को प्राप्त किए। तब से वही टकटकी लगाए मानो
कामदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मुझे अवसर मिले जन्म प्राप्त करने के लिए। बाल कृष्ण भगवान की द्वारकानाथ भगवान की। गोपाल मुरलिया वाले रे, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले रे, गोपाल मुरलिया वाले, राधा कभी मेरी गली में आई हो ना, आई हो तो करुणा करके हंस तेरी सुनाइयो, गाइयो ना, गाइयो तो अधरा धर के, गाइयो तो अधरा धर के, मुरली धुन मंद बजाइयो ना, सरसाइयो ना और प्रेम कथा, आइयो तो फिर जाइयो नानदान मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले। मलिया गिरती सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलकाल उठार लिए फिरता, कलकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जप ले नाम हरि रसना, फिर अंत समय महली नहीं, नंदलाल मुरलिया वाले रे, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि श्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि।
संग में मस्त रहूं, जग जाल से मोह बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छब छाती से मोह छकाए रहो। निज बाकी ये झांकी, नित्य बाकी ये झांकी निहारा करूं, छब छाती से मोह छकाए रहो। कहो बाके बिहारी यही विनती, कहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। नटलाल मुरलिया वाले रे, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीत बड़ी, घनश्याम मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीत बड़ी, घनश्याम मुरलिया वाले, ओ घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया श्री द्वारिकानाथ भगवान की इधर अनेक वर्ष व्यतीत हुए। रुक्मिणी और कृष्ण को साथ साथ निवास करते, पुत्रो नैवच नैवच। एक दिन रुक्मिणी बहुत व्याकुल होकर के कहने लगे, हे नाथ, क्या मेरा मातृत्व सफल नहीं होगा? स्त्री शरीर की सफलता तो उसके मातृत्व में है प्रभु। यदि वह मातृत्व नहीं मिला तो मेरा स्त्री शरीर व्यर्थ गया। सती साध्वी नारियों का सबसे बड़ा अलंकार है उसका मातृत्व। प्रसवः सती नाम, आप कृपा करें कृष्ण की अब तक अनेक पट्टरानियां आ चुकी। 8 पट्ट महिषी, 16,100 अन्य, साक्षात श्रुति की उपासना के मंत्र रूपिणी रानियां भी आ चुकी। तब रुक्मिणी कुछ और ही व्याकुल हुई। लगता है हमारे स्वामी में ही कोई कमी है। अब तो जब तक करना चाहिए। श्याम सुंदर द्वारिकानाथ ने कहा, देवी चाहता तो मैं भी हूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, फिर आप तो सामर्थ्यवान हैं, का तप करना पड़ेगा। करूंगी। बिना तप के यदि संतान प्राप्त होती है तो वह संतान कुल साधक कम कुल नाशक अधिक। आप जैसा कहें मैं आपके साथ करूंगी। हिमालय पर चलना होगा, चलूंगी। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों हिमालय पर चले। नारायण पर्वत पर आकर के भगवान कभी साक्षात भगवान नारायण ने बदली वन में तप किया था, आज कृष्णावतार में भी तप करने की बात जरूरत पड़ गई। रुक्मिणी और कृष्ण आकर के 12 बरस तक नारायण पर्वत पर
बदरी वन में तप करते हैं। तप सिद्धोषि की आकाशवाणी हुई। हम थोड़ा पीछे पहुंच गए हैं। अभी ये भागवत के तृतीय स्कंद में उद्धव विदुर सम्मेलन का संवाद है, क्योंकि वहां हम न कह सके, मुझे यहाँ कहना था इसलिए वहां छोड़ दिया। और वैसे ये समाधि की भाषा है श्रीमद् भागवती कथा। सुखदेव मुनि भी समय का ख्याल कम, प्रसंग का ख्याल अधिक किए हैं, इसलिए समय के क्रम से भागवती वार्ता की ये कथाएं कम आती है, प्रसंगानुसार विशेष। इसलिए मुझे यहाँ प्रसंग लगा। तप करने गए, 12 वर्ष में तपसिद्ध हुई, आकाशवाणी हुई। रुक्मिणी कृष्ण नीचे उतर करके द्वारिका पधारते हैं और रुक्मिणी के तेज से द्वारिकानाथ का तेज रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। प्रद्युम्न का जन्म हुआ। संबरासुर को शाप है। रुक्मिणी और कृष्ण के संबंध से उत्पन्न बालक तेरा काल है, संबर काल है, इसलिए पहले से ही संबरासुर सतर्क है। रुक्मिणी के प्रसूति गृह से उत्पन्न होते ही बालक का अपहरण कर लिया। ऐसे माया से अपहरण किया कि कोई जान न सका। कहे कृष्ण भी जान न सके, ये बात तो अधूरी होगी। वे तो लीला कर रहे हैं, लीला उनका नाम ही है लीला पुरुषोत्तम। प्रद्युम्न का अपहरण करके ले जा करके समुद्र में डाल दिया। मछली निकल गई, उस मछली को उससे बड़ी मछली निकल गई, उसे भी इससे बड़ी निछल निकल गई। तिमिंगिलम तिमिंगिलम गीलति। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। दुनिया में भी देखा जाता है, कमजोर को बलवान खा जाता है, निगल जाता है। ये संसार की रीति है। पवन जगावत याग को दीप देत बुझाय। पवन देव भी यदि आग हो और जगह दे, बढ़ा दे, और दीपक हो तो बुझा दे। तिमिंगिलम तिमिंगिलम गिलते तम गिलम तम तथा तमप्यथ च तदगिलम तदिह पश्य कर्मत्र में। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे अभी अध्यात्म की समझ में आ रही है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। अध्यात्म में भी जो अनेक प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, इसमें अध्यात्म में प्रत्यक्ष 3 योग है। गीता आदि शास्त्र से लेकर के वेदों परिषद पर्यंत 3 योग। एक चतुर्थ योग भी वेदांत शास्त्रों में है, लेकिन 3 प्रत्यक्ष है, चौथा योग गुप्त है। बहुत कुछ एक शब्दों में कहीं कहीं वर्णन मिलेगा। परोक्ष है वह योग, तो प्रत्यक्ष योग है कर्म योग। पुनः भक्ति योग, ज्ञान योग, ये प्रत्यक्ष शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति के उपदेश योग।
लेकिन जो चतुर्थ योग है उसका नाम है शरणागति योग, जिसको न्यास विद्या कहते हैं। उपनिषद में 40 ब्रह्म विद्याएं हैं। उस ब्रह्म विद्या में एक विद्या का नाम है न्यास विद्या, जिसका पर्याय है शरणागति योग, प्रपत्ति विद्या, प्रपत्ति योग। ये बात मुझे स्मरण में इसलिए आ गई। ये योग, कर्म योग का यदि दोष है तो उसे ज्ञान योग का अनुसरण करने से कर्म योग का दोष नष्ट हो जाता है। अन्यथा कर्म योग का प्रत्यवाय भोगना पड़ता है। प्रत्यवाय माने दोष भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अब कर्म योग क्या है? उदाहरण, ये माइक चल रहा है, इसका एक पिन दाएं से बाएं हो जाए तो चलेगा नहीं ना? ये कर्म के योग से चल रहा है, कर्म के योग से ये चल रहा है। यदि इस कर्म योग में, इस योग में, इस जोड़ में, इस लगाव में, जुड़ाव में कहीं भी एक भी यदि तंत्र दाएं से बाएं हुआ, ये पूरा योग व्यर्थ चला जाएगा। कर्म योग ऐसा ही है, एक छोटे से प्रत्यवाय से कर्म योग नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका दोष समाप्त कब होगा? जब उसमें ज्ञान हो। कर्म योग कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म योग यदि कर रहे हैं, जो कोई भी त्रुटि आगे उसे अपने ज्ञान के द्वारा उसे ठीक करते हुए चल रहे हैं। ये जरा कम ज्यादा होगा तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तंत्र बिगड़ जाए तो तंत्र को जोड़ना होगा, इसकी गति को, इसकी आवाज को आ दिया। ऐसे ही आप समझें, ऐसे ही नहीं, ये कर्म योग है। कर्म योग प्रत्यवायों को सहन नहीं करता, शमुन नष्ट कर देता है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सारे ये तंत्र भरे पड़े हो, एक पिन दाएं से बाएं होने पर सिद्धि की प्राप्ति अर्थात ध्वनि विस्तार का कार्य बंद, ये सिद्धि। इस कर्म योग की सिद्धि क्या है? ध्वनि विस्तार। ध्वनि विस्तार फल को प्राप्त करने के लिए ये सारे तंत्र लगाए गए हैं, यही फल है, नष्ट होता है, सब कुछ है। लेकिन इस कर्म योग को ठीक करने वाला ज्ञान योग है। इस तंत्र का यदि बोध है, ज्ञान है, तो ये तंत्र ठीक होगा। तो कर्म योग छोटी मछली, उससे बड़ी मछली है ज्ञान योग। कर्म योग के दोष को दूर करने के लिए ज्ञान योग की जरूरत। ज्ञान योग उससे बड़ी मछली है। और ज्ञान योग में भी यदि कहीं दोष उत्पन्न हो जाए तब तो कृपा योग चाहिए ना। आप कहें बाबा सारे तंत्र ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये कार्य नहीं कर रहा है, योग कर्म का योग ठीक है, मैं अपने ज्ञान दृष्टि से भी देखता हूँ कि ठीक है, फिर भी चल नहीं रहा। अब कृपा योग चाहिए। कृपा योग क्या है? वह जो जगत का अस्तित्व धारण करने वाला, जो जगत का अस्तित्व है, उसकी कृपा चाहिए। उस कृपा योग को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग चाहिए, प्रेम योग चाहिए। तब ज्ञान योग में होने वाले दोष भी नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रेम योग हमारा प्रबल है तो ज्ञान योग का दोष नष्ट हो जाता है। कृपा भक्ति योग से वह कृपा सब ठीक कर देती है।
महाकृपा करने के लिए तैयार है, हमारा प्रेम भी पुष्ट है, लेकिन हम इसमें कहीं अहंकार कर बैठे, ममकार कर बैठे, तो भक्ति योग का दोष अहंकार और ममकार ज्ञान योग का भी है, कर्म योग का भी है, वहीं से चल रहा है। लेकिन भक्ति योग में ये महत् दोष माना जाता है। कर्म योग में अहंकार और ममकार छोटा दोष है, एक ही दोष, वहां उसकी गणना छोटे दोष में है। ज्ञान योग में कुछ और बड़ा हुआ, लेकिन भक्ति योग में यह दोष और महत् दोष हो गया। भक्ति योग में सर्वथा अहंकार और ममकार नष्ट होना चाहिए। वैसे ही जैसे अत्यंत भोग्य स्वर्ग का अमृत, स्वर्गामृत, सोने का घट हो, स्वर्ग का अमृत उसमें भरा हो, और उसमें एक तिनके से मल का स्पर्श करा दिया जाए तो क्या आपके लिए भोग्य होगा? एक तिनके से, स्वर्ण घट है, अमृत है, उसमें तिनके से मल का स्पर्श करा दिया गया, वह त्याज्य हो जाता है उस परमात्मा के लिए। अहंकार वह मल है जिसका स्पर्श ठाकुर स्वीकार नहीं करता। भक्ति योग भी अहंकार गर्भित है, बहुत ही न्यून, बहुत ही छोटा दोष। लेकिन भक्ति योग में यदि वो प्रवेश कर गया तो उसका रूप बहुत विशाल हो जाता है। समस्त सद्गुण संपन्न भक्ति योग गणमात्र के मल स्पर्श से जैसे अमृत का हम परित्याग कर देते हैं, वैसे ही आराध्य आंखें बंद कर लेते हैं। इससे बड़ा अहंग। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, खरकाई के तट पर, कथा सुना, सिद्ध हो गए। हाँ, बुलाने पर भगवान चले आते हैं, जब चाहे तब। एक दिन महात्मा ने कहा, प्रभु मुझे मेरे लिए का फल चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो जो याद हो मांगो। तो मुझे याद करना आपका काम है, मैं तो आपको याद करूं, और मेरे कर्मों को आप याद कीजिए। ठीक है, ऐसा है। आज हम अपने वो लिखा पढ़ी करने वाला जो मेरा सहचर है ना, उसे लेकर के नहीं आया है। ऐसा नहीं होगा कि आज तो नहीं, कल भी नहीं, जरा काम उसके जिम्मे ज्यादा है, बहुत रजिस्टर तैयार करना है, जरा कथानक से आप समझे। तो कल भी नहीं, परसों जरूर आऊंगा। और अपने